सो वेलकम बैक गाइस टू नाइन स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की दूसरी वीडियो की तरफ। और गाइस अभी के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओयन ने उस मैजिकल बीस्ट की लाश से उसके वो बोन विंग्स काट कर साइड पर रख दिए थे, लेकिन शाओयन इस चीज़ को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स को जब उसने उतारा था तो उस मैजिकल बीस्ट के गोश्त से जरा सा भी खून नहीं था निकला, जो देखकर शाओयन पूरी तरह से हैरान भी था। और गाइस ये शायद इसलिए भी था कि उस मैजिकल बीस्ट की जो स्किन थी वो काफी ज्यादा टफ थी, जिसकी वजह से उसका गोश्त खराब नहीं था हुआ अभी तक। वरना अगर इस मैजिकल बीस्ट की जगह कोई आम सा मैजिकल बीस्ट होता तो वो अभी तक हड्डियों का ढांचा बन चुका होता और उसकी कोई भी चीज बाकी ना रहती। अब गाइस शाओयन पास में पड़े बोन विंग्स को देखता है और वो अभी के लिए बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो इस बात से सेटिस्फाई हो गया था कि उसके ये बोन विंग्स इस मैजिकल बीस्ट की लाश से अलग करने से मिट्टी का ढेर नहीं बन गए। वरना अक्सर मैजिकल बीस्ट जब मर जाते हैं तो उनके जब बोन विंग्स अलग किए जाते हैं तो उनकी बॉडी पार्ट्स मिट्टी का ढेर बन जाते हैं। अब गाइस शाओयन के उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी से बोन विंग्स निकालने की वजह से उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी में दो बड़े बड़े होल बन गए थे। अब शाओयन अपना सर उन सुराखों में दे देता है, मगर अगले ही पल में शाओयन को एक गंदी सी स्मेल उस बॉडी से आती है, जिसकी वजह से शाओयन का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और वो सांस लेना बंद कर देता है। अब शाओयन अपना सर बाहर निकाल कर कहता है कि यार मैं हैरान हूँ कि इस बड़ी सी बॉडी में कोई भी चीज बाकी नहीं बची हुई। और फिर शाओयन इसके साथ ही अपनी तलवार से उस मैजिकल बीस्ट की लाश पर काफी ज्यादा कट लगा देता है, लेकिन शाओयन यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो मजीद अपनी तलवार से उस मैजिकल बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जैसा कि उस मैजिकल बीस्ट की लाश पूरी तरह से ओपन हो चुकी थी तो गाइस बहुत सारी बदबू उस कमरे में फैल जाती है, मगर शाओयन छत की सीलिंग खोलकर साइड पर खड़ा हो जाता है और जब कमरे पे से स्मेल चली जाती है तो शाओयन अपना सांस लेना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो हैरान होकर कहता है कि यार इतने बड़े मैजिकल बीस्ट की लाश में से मुझे बोन विंग्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सी बात है। अब शाओयन सोचता है कि हो सकता है कि इस मैजिकल बीस्ट की बोन्स और इसका ब्लड ज्यादा देर से मरे होने की वजह से इसके अंदर जो एसिडिक गैस पैदा हुई थी उसकी वजह से खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इसके मॉन्स्टर कोर का क्या, भला एक लेवल 8 का मॉन्स्टर कोर कैसे किसी गैस की वजह से खत्म हो सकता है। अब शाओयन जल्दी से उस मैजिकल बीस्ट के सर को भी काट देता है और उसके सर की सारी स्किन को उतार देता है। और अभी के लिए उस मैजिकल बीस्ट की सफेद हड्डियां नजर आ रही थी, मगर गाइस अभी के लिए शाओयन को उसमें से कोई भी मॉन्स्टर कोर नहीं मिलता। अब शाओयन काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और वो सोचता है कि यार लेवल 8 का मॉन्स्टर कोर आखिर किसी गैस की वजह से खत्म कैसे हो सकता है। अब शाओयन अपने हाथ में पकड़ी हुई उस तलवार को साइड पे फेंक कर गुस्से से कहता है कि यार इस मैजिकल बीस्ट के पास क्या बस यही बोन विंग्स थे, क्या इसके पास और कोई चीज नहीं क्या। और अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इन बोन विंग्स से भी काफी ज्यादा काम चला ही लूंगा। मगर गाइस बात जो भी हो, शाओयन अभी के लिए काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, क्योंकि उसको इस मैजिकल बीस्ट की लाश से काफी ज्यादा उम्मीदें थी और वो सोच रहा था कि इन बोन विंग्स के भी अलावा शाओयन को इस लाश में से बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन सारी चीजें शाओयन की प्लानिंग के मुताबिक नहीं थी हुई। अब इसके साथ ही वहां पर आवाज आती है कि शाओयन वाकई में ही क्या तुम सच में इस तरह के गंदे काम इतनी रात को कर रहे हो। और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि लिटिल गर्ल जियन थी, जो कि छत की सीलिंग पर बैठी शाओयन को चढ़ाकर ये सब बोल रही थी। अब ये सुनकर शाओयन लिटिल गर्ल जियन की तरफ देखते हुए एक कुर्सी पर बैठकर हंसकर कहता है कि लिटिल गर्ल जियन तुम इतनी रात तक अभी तक सोई क्यों नहीं, और तुम इतनी रात को मेरी छत पर क्या करने आ गई हो। जिस पर लिटिल गर्ल जियन शाओयन को बताती है कि एक्चुअली में मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मगर तब भी एक गंदी सी बदबू मेरे कमरे तक आ गई, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। और जब मैंने उठकर चेक किया तो मुझे पता चला कि ये बदबू इस चीज से आ रही है। अब लिटिल गर्ल जियन उस छत में से शाओयन के कमरे में आकर उस मैजिकल बीस्ट को एक लात मारकर कहती है
है कि ये इससे मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अब शाओयन लिटिल गर्ल जियन का मजाक उड़ाते हुए कुर्सी पर टेक लगाकर हंसते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल जियन, अगर तुम चाहो तो ये लाश लेकर जा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से खराब मीट मैं खा पाऊंगा, ये तुम ही खा लेना जाकर। मगर गाइस लिटिल गर्ल जियन शाओयन की ये बातें सारी इग्नोर कर देती है और उसके इस मजाक का कोई भी जवाब नहीं देती। और अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस मैजिकल बीस्ट को घूर घूर कर देख रही थी और तभी उसकी आंखों से एक पर्पल कलर का ग्लो निकलता है। और गाइस जैसे ही लिटिल गर्ल जियन की आंखों से पर्पल कलर का ग्लो निकलता है तो लिटिल गर्ल जियन जल्दी से शाओयन की वो स्वार्ड उठाकर उस मैजिकल बीस्ट के लंबे लंबे नाखून काटकर शाओयन के सामने टेबल पर रख देती है। अब शाओयन ये सब देखकर लिटिल गर्ल जियन को डांटते हुए कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, इस मैजिकल बीस्ट के ये नेल्स ये तो किसी सॉफ्ट मड की तरह हो चुके हैं, क्योंकि अभी इस चीज में वो हार्डनेस नहीं रही जो तब के वक्त थी जब ये जिंदा था। जिस पर लिटिल गर्ल जियन बड़े मजे से कहती है कि शाओयन प्लीज तुम अपनी हेवनली फ्लेम निकालो और इस नेल को और इन चीजों को प्लीज मेरे लिए बर्न कर दो। जिस पर शाओयन कुछ कहना तो चाहता था मगर वो लिटिल गर्ल जियन के एक्साइटेड फेस को देखकर कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी जेड ग्रीन फ्लेम निकालकर उस नेल में से एक नेल को उठाकर उस मैजिकल बीस्ट के एक नाखून को जलाने लगता है। अब शाओयन की हेवनली फ्लेम से उस नेल को जलाने की वजह से, उस नाखून को जलाने की वजह से वो व्हाइट कलर का नेल सुकड़कर छोटा हो जाता है, मगर अभी के लिए उस नाखून का रंग बिल्कुल ग्रीन रेड कलर का हो गया था, जो देखकर शाओयन काफी ज्यादा हैरान था। और गाइस तकरीबन 10 मिनट तक उस नाखून को जलाने के बाद वो नाखून पूरी तरह से किसी तेज कांटे की तरह नजर आ रहा था। अब शाओयन ये सब देखकर सोचता है कि यार मैं इस मैजिकल बीस्ट की लाश को बिल्कुल यूजलेस समझता था, मगर मैं गलत था। क्या ये चीजें इस मैजिकल बीस्ट के एसेंस हैं जो इस बेडी में छुपे हुए थे। अब मतलबी शाओयन लिटिल गर्ल जियन को बड़े प्यार से देखकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस लाश में से सभी की वैल्यूएबल चीजों को निकालना आता है कि नहीं। अब गाइस शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम में से उस कील नुमा नाखून को निकाल लेता है जो कि किसी कील से भी ज्यादा शार्प हो चुका था और उसको एक टेबल पर रख देता है। मगर जैसे ही शाओयन उस नाखून को टेबल पर रखता है तो वो नाखून उस टेबल को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर शाओयन पूरी तरह से हैरान हो गया था कि ये चीज सिर्फ टेबल को टच ही हुई है और इसने पूरे टेबल को ही काट दिया। अब शाओयन लिटिल गर्ल जियन को बड़े अच्छे तरीके से देखकर सोचता है कि यार इस लड़की को इसके इस नाखून के बारे में और इसको शार्प करने के बारे में अच्छे से पता था, क्या पता इसे इस मैजिकल बीस्ट की लाश के बाकी हिस्सों के बारे में ये भी अच्छे से पता हो। मगर लिटिल गर्ल जियन ये सब सुनकर अपनी बूथी ऊपर करके बड़े प्राउड से शाओयन को देखती है और फिर वो शाओयन से बड़े प्राउड से कहती है कि तुम्हें इस मिस के लिए इन सभी के 10 नाखूनों को मेरे लिए इसी तरह शार्प करना होगा और मैं फिर इनसे एक ग्लव वेपन बनाऊंगी जो कि फ्यूचर में मेरे काम आएगा। अब शाओयन ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान था और वो सोचता है कि लिटिल गर्ल जियन की स्ट्रेंथ के साथ अगर इसे ये वेपन मिल गया तो ये किसी भी 2 होंग लेवल के वॉरियर को सिर्फ एक ही ब्लो में सीरियसली इंजर्ड कर देगी या उसे किल कर देगी। और फिर शाओयन दिल पर पत्थर रखकर लिटिल गर्ल जियन की सारी बकवास सुनता रहता है और वो एक एक करके उन बोन स्पाइक्स को उठाकर उनको अपनी हेवनली फ्लेम से जलाते हुए उनको तेजदार नुकीले कांटों में बदलता जा रहा था। अब इधर तकरीबन आधे घंटे के बाद शाओयन उन सभी के नाखूनों को अच्छे से रिफाइन करके उनको तेजदार कांटों में बदल देता है और फिर वो उनको एक जगह पर रख देता है। मगर लिटिल गर्ल जियन जल्दी से आगे बढ़कर हंसते हुए उन सभी के नेल्स को उठाकर अपने बैग में डाल लेती है और फिर वो शाओयन को एक स्माइल के साथ देखती है। मगर इधर शाओयन लिटिल गर्ल जियन से पूछता है कि जियन तुम्हें कैसे पता चला कि ये सभी के नेल्स मेरी हेवनली फ्लेम यूज करने पर इस तरह से रिएक्ट करेंगे और ये ग्रीन रेड कलर के हो जाएंगे और इतने तेज हो जाएंगे। इस पर लिटिल गर्ल जियन बड़े ही मजे से कहती है कि मुझे इसका कोई पता नहीं, मुझे बस फीलिंग आई कि ये चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी, इसलिए मैंने इसकी लाश में से निकाल कर तुम्हें दी और तुम्हें ये सब कहा। अब ये सुनकर शाओयन बिल्कुल हैरान था और वो कहता है कि अब तुम मुझे कहीं ये ना कह देना कल को कि ये चीज तुम्हारे रिलेटेड है और वैसे भी इस चीज को मरे हुए काफी ज्यादा अरसा हो चुका है जिसकी वजह से हम इसको पहचान भी नहीं पा रहे। अगर इसकी शेप मेंटेन होती तो हम इसका गैस कर पाते कि ये आखिर है क्या। मगर लिटिल गर्ल जियन शाओयन की ये बात सुनकर गुस्से में कहती है कि
मैजिकल बीस्ट मेरी रेस से नहीं है, बल्कि ये तो कोई डिफरेंट स्पीशी है और वैसे भी इसको देखकर तो मुझे इससे नफरत होती है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। मगर जब मैंने देखा कि तुम इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो तो मुझे अंदर से काफी ज्यादा खुशी महसूस हुई थी। अब शाओयिन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये मैजिकल बीस्ट जरूर तुम्हारी रेस का कोई जानी दुश्मन होगा। जिस पर लिटिल गर्ल जियन कहती है कि मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं कि ये किस तरह का मैजिकल बीस्ट है, और इवन कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किस तरह की मैजिकल बीस्ट हूँ। अब इसके बाद शाओयिन लिटिल गर्ल जियन से कहते हैं कि चलो इन सबको छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि अब मुझे इस बची हुई इस मैजिकल बीस्ट की लाश के साथ क्या करना चाहिए। जिस पर लिटिल गर्ल जियन चिढ़ते हुए कहती है कि इस गंदे से गोश्त के टुकड़े को जला दो, हो सकता है कि तुम्हें इससे कोई फायदेमंद चीज मिल ही जाए। अब गाइज मैं आप लोगों को टाइम से पहले एक बात बता दूं कि ये मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट फोनिक्स ट्राइब से है और आने वाले टाइम में शाओयिन को इसकी वजह से काफी ज्यादा मसला भी होगा और इवन के शाओयिन का इसके ट्राइब के साथ बहुत बड़ा फड्डा भी पड़ जाएगा। और गाइज जहां तक बात है लिटिल गर्ल जियन की, तो लिटिल गर्ल जियन का बाप अभी तक नोवेल में नोवेल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। शाओयिन के दाऊडी बनने से पहले या हून टियांडी के दाऊडी बनने से पहले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन अभी के लिए जियन का अब्बा है, जो कि अभी जिंदा है, लेकिन एक मरा हुआ इंसेस्टर भी है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जियन के अब्बे से भी। अब गाइस इसके साथ ही आज का ये एपिसोड करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस मैं लंबी वीडियो बना देता, मगर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार सेकंड वीडियो डालो। मैंने भी कहा चलो ठीक है मैं डाल देता हूँ वीडियो, ठीक है जितनी बनी है उतनी ठीक है, लेकिन आप वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।